आज हम आपको महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक यानी कि HCF और LCM के बारे में बताएंगे। अक्सर कंपटीशन में आता है और इसको शॉर्टकट तरीके से भी किया जा सकता है। जैसे कि आप इसमें देखिएगा, ल से तथा मैं से शॉर्टकट से शॉर्ट ट्रिक से ज्ञात करने के लिए आपको निम्न बातें ध्यान रखनी आवश्यक है। अब वो निम्न बातें कौन सी है? देखो, यदि प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो हमेशा ल से ज्ञात करना होगा। देखो, या तो छोटी से छोटी होगा या कम से कम लिखा होगा। आपको इस बात को ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, यदि प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो आपको हमेशा मैं से ज्ञात करना होगा। या तो बड़ी से बड़ी कहेगा या अधिक से अधिक या अधिकतम से अधिकतम। ये कुछ इस तरह के शब्द है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आगे बढ़िए। देखो, यदि संख्या पावर में यानी कि घात में दी गई है तो उत्तर भी पावर में देना हो तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले जैसे मैं से निकालना हो, मैं से हमेशा कॉमन होगा और सबसे छोटी पावर वाला होगा। यानी कि इसमें जो भी कॉमन हो, सभी में कॉमन हो, वो लेना है आपको नंबर्स। और या जो भी अल्फ़ाबेट्स पे दिया है तो वो सबसे छोटी संख्या हो और सबसे कम पावर वाला हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। और ले से हमेशा क्या होगा, पहले आप कॉमन देखो और बड़ी पावर वाला देखो और फिर बची जो संख्या है उसको लिख दीजिए, लेकिन बड़ी पावर वाली ही। और मतलब ठीक है। और कहने का मतलब ये संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। यदि एक नंबर एक बार आ गया तो दोबारा वो नहीं आना है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में। तो कोई फार्मूले भी आपको याद करने बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ले से गुना मैं से बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। देखो, हमें इस बात का ध्यान रखना है, यानी कि या ले से और मैं से दिया होगा और एक संख्या दी होगी दूसरी निकालनी होगी, या दोनों संख्याएं दी होगी, गुणनफल भी दे सकता है। ले से या मैं से दिया होगा कोई एक, इनमें से कोई एक चीज़ निकालनी होगी। कहने में दो, अगर जो भी अकेला होगा, अगर ले से निकालना है मैं से दिया हुआ है तो मैं से नीचे आएगा। अगर जो है दोनों संख्याओं में से एक संख्या दी गई तो वो नीचे आएगी और कैलकुलेशन करनी है। ये इसकी थोड़ा सा जो है ट्रिक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। यदि अच्छा अपोन में भी संख्याएं देते हैं, इन बात को भी ध्यान रखना है, ट्रिक में काम आएगी आपकी। यदि संख्या अपोन अर्थात बटों में दी गई है, काय में या बटे में दी गई है और ले से या मैं से ज्ञात करना हो तो आपको निम्न सूत्र ज्ञात करना होगा, फार्मूला ज्ञात करना होगा। जैसे ले से निकालने के लिए ऊपर की संख्या का ले से और नीचे की संख्या का मैं से, और मैं से निकालना है तो ऊपर की संख्या का मैं से और नीचे की संख्या का ले से ज्ञात करना। इसका मतलब क्या होगा, जो चीज़ निकालने के लिए दे वो ऊपर की निकलेगी और नीचे की उसकी अपोजिट निकलेगी। यानी कि देखो, यहाँ ले से दिया हुआ है तो ऊपर का ले से निकला, नीचे का अपोजिट आ गया मैं से। यहाँ देखो, मैं से निकालने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब ऊपर का मैं से और आपका नीचे का ले से निकलेगा। इतनी बात मेरे ख्याल से शायद आपकी समझ में आ गई होगी। ये शॉर्टकट काम आएगी आपकी, ये अगर आप ये थोड़ा सा अपने माइंड में आप लोग डाल लो इस तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा। देखो, ध्यान दीजिए, यानी कि यदि संख्या अपोन में दी गई है और ले से या मैं से निकालना हो तो आप एक बात और ध्यान में रखिए, यानी कि पहले आप मैं से ही निकालने की कोशिश कीजिए, चाहे आपको ऊपर का निकालना पड़े चाहे निकालना। अगर आवश्यकता पड़े आप ऑप्शनल ट्रिक में देखिए, ऑप्शन चेक कीजिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो ही आप ले से निकालने के लिए आगे बढ़िए, ठीक है। इससे हमारा जो है समय क्या होगा, बेस्ट होगा। अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखा देते हैं इसमें भी आपको ये देखिएगा, ठीक है। चलिएगा। पहले थोड़ा सा इससे भी हम ट्रिक बनाएंगे जो हमने दिए हैं। देखो, उसमें कहा है कि 4, 8 और 16 का लय से बराबर 16 है। अभी 16 कैसे आया, देखो 4, 8, 16 दिया हमने, 2 से डिवाइड करना चालू कर दिया, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 अटे 16। फिर यहाँ 2 से काटना चालू किया, 2 दूनी 4, 2 4 2, सॉरी हमने बता दिया था। फिर यहाँ 2 से 2 ही कम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर आपका यहाँ 2 से ये एक जुगतु हो गया, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4। अब देखा, सॉरी 2 एकम 2, इस तरीके से तो नीचे हमारे 1 1 आ गए, हमारे 1 1 ही आने आ हो गया। इसी प्रकार यहाँ ये आप 4, 6 और 8 का लेसन निकाला आपने, ठीक है। तो उसके बाद
मतलब ये तो हमने मल्टीप्लाई कर दी थी यहाँ पर, देखो 2 जितनी है हमने यहाँ मल्टीप्लाई की और इसका लेस है हमारे 16 आ गया था। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ देखते हैं 4, 6 और 8, यानी कि 2 से काटने के लिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और आपका 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2 और 3 कटता नहीं तो जुगत लिख लिया और 2 दूनी 4, फिर 2 से लिया 1 जुगत उतार दिया, फिर ये 3 जुगत उतार दिया, 2 एकम 2, फिर 3 से लिया आपने 1 जुगत 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो हमारी संख्या आपकी ये 2 2 2 और 3 ही हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो हमारा एलसीएम आ गया आपका 24। आपने देखा 4, 8, 16 का तो लेस है हमारा आया, यानी एलसीएम आया 16, और इसी प्रकार आपका ये 4, 6 और 8 का जो लेस आया है आपका 24 आया है। तो क्या है कि आपने देखा इसमें तीनों संख्याओं में, यानी जितनी भी संख्या दे रखी 3 दे रखी है, सबसे बड़ी संख्या 16 है तो 16 आ गया, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 8 है तो लेकिन यहाँ 24 है, यानी कि 8 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दी गई संख्याओं में लेस है हमेशा, तो यह सबसे बड़ी संख्या होगी या उससे अधिक होगी। देखो यहाँ सबसे बड़ी संख्या 16 है, 16 यहाँ 8 है तो यहाँ 24 है, ये बात हमारी कंफर्म हो गई है। अब मैसे का भी कुछ ऐसा ही नियम निकल करके आएगा। अब देखो 4, 8, 16 का मैसे निकाला हमने 4, और इसका 4, 6, 8 का मैसे हमने 2 कैसे निकाला? यहाँ 4 को लिया आपने तो पहले 4 के फैक्टर किए 2 गुणा 2, फिर 8 को लिया हमने 8 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर हमने 16 के फैक्टर लिए आपने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो हमने देखा इसमें जो सारों में कॉमन हो, देखो 2 यहाँ तीनों में कॉमन आ, यहाँ 2 तीनों में, बाकी नहीं है कॉमन, इसमें नहीं है, ये इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो सिर्फ ये 2 ही लाइन आ रही है। ठीक है, एक जैसी। तो 2 गुणा 2 कितना होता है आपका 4, तो इसका मतलब मैं से हमारा क्या हो गया 4, शायद आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार 4, 6 और 8 का में से निकालेंगे, 4 के फैक्टर किए 2 गुणा 2, फिर 6 के 2 गुणा 3, नंबर के नीचे नंबर ही लिखेंगे सेम नंबर के नीचे, फिर 8 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह। तो जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो केवल 2 है, जो तीनों में कॉमन है ये वाली लाइन, तो इसका जो है में से हमारा 2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? दी गई संख्या सबसे छोटी 4 है तो 4 आ गया, यहाँ सबसे छोटी क्या है आपकी 4, लेकिन 2 आया। इसका मतलब ये है कि मैं से हमेशा दी गई संख्याओं में या तो सबसे छोटी संख्या होगी और या क्या बोलते हैं उससे कम होगी। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना? अब जा थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, तो ये बात हमने यहाँ इसमें लिख दी गई है, जो बातें हमने बोली है वो यहाँ हमने ये बता दी गई है, जो अभी आपने नहीं बताया। देखो इसको पढ़ के देखोगे आप तो यही सब चीज़ लिखी है इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। आप 391/667 का सरलता रूप क्या होगा? तो इसको हमें काटना चाहिए इसको। अभी हमें ये नहीं पता किससे कटेगा, ये संख्या किससे कटेगी, किससे कटेगी, जब तो हम आपका इसका सरलता रूप ले सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे कि इसका मैं से निकालेंगे। अब मैं से निकालेंगे तो मैं से निकालने के लिए देखो हमने यहाँ समझाया है, आगे देख सकते हो। मैं से निकालने के लिए ये दिया गया है, इसमें हमने 391 छोटी संख्या यहाँ रख ली और अंदर 667, 391 कम 391 यहाँ माइनस किया, 276 बचा, फिर 391 हमने यहाँ उतार लिया तो 1 बार चला, 276 कम 276 माइनस किया 115 आया, 115 दूनी 230 हो गया, माइनस किया तो यहाँ 46 आ गया, 115 यहाँ उतार लिया, फिर ऐसे कर दिया ये, फिर 46 दूनी 92 हो गया आपका और माइनस किया तो 23 आया, फिर 46 उतार लिया आपने, 23 दूनी 46, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसमें 23 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका जो मैसा हो गया आपका 23 हो गया। तो आप इस 23 से इसको और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और इसका जो आता है वो सरलता वो कर सकते हैं आप। लेकिन अगर अभी भी थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप हमारी ये वाली वीडियो देखियो, आपकी जो है समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से देखना इसको। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 391/667 का सरलतम रूप, तो इसका हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? हम मैं से निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसमें हम इसका मैं से निकालेंगे, मैं से निकालेंगे, ठीक है। अब मैं से निकालने के लिए हमको डिवाइड मेथड यूज करना पड़ेगा इसको। तो छोटी संख्या हमारी है 391 डिवाइड 667, 391 यानी कि 1 बार चला आपका, तो 391 हमने लिख लिया है। बचे 7 में से 1 गया, कितने बचे हमारे? 6 बचे। और यहाँ कितने बचे हैं हमारे?
ये 16 हो गए, इधर से कैरी लेकर गए और उसमें 16 में से 9 गए आपके 7 बचे और यहाँ आपके 5 5 में 3 गए आपके 2, यानी कि माइनस कर लिया आपने। ठीक है, अब इसको ऐसे कर दीजिए और उतार लिया आप 351। अब 276 की 1 बार जो है टेबल पर चलेगी आपकी 276 एकम 276, फिर इसमें से माइनस करने हैं आपने। तो कितने बचे हमारे? 11 में से 6 गए हमारे, 5 बचे और आपके 8 में से 7 गया, 1 बचा और 3 में से 2 गया हमारा, ये हमारा 1 बचा है। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लिया। अब ये 276 उतार लिया हमने, ये हम में से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो ये 276 यानी कि 115 दूनी 230 हो जाएंगे, यानी कि 100 दूनी 200 और 15 दूनी 30, यानी कि 230 ये आपके हो चुके हैं आपके। ये यहाँ माइनस कर लो आप, तो यहाँ क्या बचा हमारे 6 और 7 में से 3 गए, ये हमारा 4 बचा। अब आपने देखा तो 115 उतार लिया है आपने और फिर जो है ये 2 बार चला गया आपका, 2 छुक 12 का 2 का हासिल को 1 और 2 चौक 8 और 1 आपका 9, ये हो गया। अब माइनस हम इसमें से करेंगे 5 में से आपका 2 गए, ये हमारे 3 बचे और 11 में से 9 गए हमारा 2, और इसी प्रकार बाबा आपने ये 46 उतार लिया है और 23 दूनी क्या हो गया आपका? ये आपका 46 हो चुका है। इसका मतलब हमारा में से क्या हो गया? में से जो हमारा हो गया ये 23 हो गया है। क्या हो गया हमारा? 23, क्योंकि 23 से हमारे पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अब हम 23 से 391 को भी डिवाइड करेंगे और 667 को भी। पहले 391 को हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर, इससे 23 से करते हैं। देखो तो एक बार चलेगी 23 से कम आपका, ये हमारा आया 23, 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 2 गया, ये हमारा 1 बचा। ठीक है, अब उतार लिया हमारा 1, यहाँ माइनस करते हैं 161। अच्छा 7 बार चलाकर देखो 23 की टेबल, यहाँ 7, तो 7 21 का 1 का हासिल को 7 दूनी 14 2 16, यानी कि पूरा हमारा यहाँ से कट दिया। इसका मतलब अगर हमने इसको 23 से यहाँ से काटा है, 23 से, तो ऊपर हमारा 17 आया है। तो 17 आया है, तो अब हम क्या करते हैं? ऑप्शनल ट्रिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑप्शनल ट्रिक यूज करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शनल ट्रिक, यानी कि हम ऊपर देखेंगे कि ऊपर 17 जो है किस में आया है। आपने देखा यहाँ 19 है, यहाँ 15 है, यहाँ 17 है और यहाँ आपका 23 है, तो ऊपर 17 अकेले में ही आया है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 17 बटे आपका 29, 17 बटे 29 ये हमारा आंसर हो चुका। अगर 17 2 में होता तो हमारा आंसर जो है, फिर हम क्या करते हैं? 667 को भी डिवाइड करते और फिर नीचे देखते क्या आता है। तो ये हमारा जो है इस तरह से हम जो चेक कर सकते हैं। इसको ऑप्शनल ट्रिक से भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा। देखो ये हम इस तरीके से इसको जो है कर सकते हैं। अब देखिएगा आप आगे, ये क्वेश्चन है हमारा, ये पावर में दी गई है सभी, 2 की पावर 3, 3 की पावर मतलब 2, ऐसे ही 5 की पावर 2 7 के, और फिर इसी प्रकार कॉमन लगा के दिया हुआ है और इसी प्रकार तीसरा दिया हुआ है। और ये इसमें में से निकालने के लिए कह रहा है। तो हम आपसे कहे बहुत ईजी है। सबसे पहले आप 2 देखो, में से निकालने का मतलब कॉमन है, यानी कि आपने देखा 2 इसमें ये यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी इसमें ये रहा 2 है। लेकिन सबसे जो छोटी पावर है 2 की, यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, केवल 2 है, तो केवल 2 आएगा। अब देखो 2 किस में? ऑप्शन में चेक कीजिए। ए में नहीं 3 है आपका, बी में भी 2 की पावर 3 है, लेकिन सी में 2 है आपका और डी में भी। आंसर या तो सी है या डी है, तो कंफर्म हो ही गया है। फिर आप 3 को देखो, 3 की पावर यहाँ 2 है या 3 है और यहाँ 3 की पावर 4। सबसे कम पावर आपकी 3 है, क्योंकि जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 5, देखो यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 4 है, तो सबसे कम पावर 5 की 2 है। अब देखिए जरा यहाँ पर जो है आपकी 5 की पावर 2 दी गई है और इसमें 5 की पावर 2 यहाँ तक भी चल रहा है। अब देखो फिर इसने कहा 7 की पावर 2 है, यहाँ 7 है, इसमें 7 है नहीं, ये तीनों में कॉमन नहीं है, इसलिए हम 7 को नहीं ले सकते। इसका मतलब आंसर हमारा डी हो गया, क्योंकि वो सारों में ही कॉमन होना अनिवार्य है, तो ही में से होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपके? ठीक है, अब इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए इसमें क्या कहा है, ऐसे ही क्वेश्चन है सेम, और उसमें इसका लैसे ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आपने देखा इसमें हमने बड़ी पावर का इस्तेमाल करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ
आपका ये रहा 2, सबसे बड़ी पावर आपकी यहाँ 2 की 3 है, यहाँ आपकी 2 की 2 है, यहाँ 2, तो 2 की पावर 3 हो गया आपका। तो आपने देखा 2 की पावर 3 इसमें है, ए में, और आपका बी में, सब में 2 2, या तो आंसर ए है या बी है। ठीक इसी प्रकार देखिए 3 लीजिए, यहाँ 2 है पावर, यहाँ 3 है, और यहाँ 4 है, तो 3 की पावर 4 हो गया, बड़ी पावर। फिर 5 है, यहाँ 5 की पावर 3, यहाँ 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, ये रहा आपका। ठीक है ना, इसमें भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी है यहाँ। ठीक है ना, लेकिन अब आप देखिए 7 है, 7 यहाँ है, यहाँ पर है, और लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन हमने कहा लेना सबको पड़ेगा, और बड़ी पावर वाला लेना पड़ेगा। लैस में सबको लेना पड़ता है, लेकिन एक ही बार लेंगे। 7 की पावर बड़ी पावर ये रही 2, आपको 7 की पावर 2, 7 का खेल खत्म हो गया। अब आपका बच्चा ये इसमें 11 रह रहा है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, लेकिन है तो, लेकिन लैसे में हमें सबको लेना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ 11 ले लिया। ये बाकी में तो ये सब चीज़ नहीं है, तो आंसर हमारा ए हो गया। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर है। आई थिंक आपकी ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमने बताया था आपको अपोन वाली संख्याओं का मैथ है या लैसे निकालना हो तो उसके लिए क्या ट्रिक है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें दिया है 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लैसे क्या होगा। ठीक है ना, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला तो हम आपको पता ही है कि अगर लैसे निकालना हो, अगर क्या निकालना हो लैसे, तो ऊपर का निकलेगा लैसे, नीचे का क्या निकलेगा, मैसे निकलेगा। ठीक है, अगर मैं से निकालना हो तो ऊपर का मैं से, नीचे का लैस, यानी कि जो चीज़ हम निकालते हैं वो चीज़ हमेशा ऊपर की निकलती है। और हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि आप कोशिश ये कीजिए कि आप मैं से ही निकालें। तो देखो अब आप देखो इसका लैस निकालने के लिए क्या है, तो ऊपर का तो लैस है, लेकिन नीचे का क्या निकलेगा, मैथ है। तो हम पहले मैथ से ही फंक्शन सोल्व करते हैं, नहीं नीचे वाला। तो सबसे पहले आप देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3 में, 9 में, 6 में, 27 में क्या कॉमन आ रहा है, तो जो सबको विभाजित कर दो 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि 3 से 3 भी कटता है आपका, 9 भी कटता है, 6 भी कटता है, और 27 भी कटता है। तो यानी कि इसका मतलब अपोन में 3 आएगा। अब देखो ऑप्शनल ट्रिक चेक कीजिए ए कि अपोन में 3 किसके हैं, तो आपने देखा ए में 54 है, बी में 27, लेकिन सी में आपका 3 है, यानी कि 3, डी में 27। इसका मतलब इसका आंसर सी हो गया, बिना सोल्व करे ही वो, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए। तो उससे अगर हमें रूल मालूम है तो हमारा क्वेश्चन जो है फटाक से हो जाता है। ठीक इसी प्रकार देखो ये अपोन वाली स्थिति के लिए और लैसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमने एक चीज़ का बात हमेशा ध्यान कर लीजिए कि जिसके गुना में कुछ ना हो उसके गुना में 1 होता है, जिसके अपोन में कुछ ना हो उसके अपोन में भी 1 होता है। इस बात का भी हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ लैसे निकालने के लिए कह रहा है, ये क्या निकालेंगे, लैसे, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। तो लैसे तो ऊपर का निकलेगा, यानी कि एलसीएम, नीचे का क्या निकलेगा, मैं से निकलेगा, यानी कि एचसीएफ निकलेगा। और मैं से निकालने का मतलब है कॉमन। अब 5 7 13, 3 5 7 13, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो एक कॉमन होता है, इसका मतलब अपोन में 1 आएगा। अब यानी कि अपोन में 1 किसके है, देखो ये तो 36 है, 1365 है, 455। अब देखो ये 36 है, यानी कि जिसके अपोन में कुछ नहीं है तो उसके अपोन में 1 होता है। इसका मतलब आंसर हमारा 36, यानी कि ऑप्शन ए हो चुका है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद आपकी ये समझ में आ गई होगी आपके। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जरा। इसमें मैं से निकालने के लिए कह रहा है, यानी सिर्फ निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो ये अपोन वाली संख्या दी गई है। अब मैं से तो हम ऊपर का ही निकालेंगे, नीचे का क्या निकालेंगे, ले से निकालेंगे। यानी कि जो चीज़ कहे वो ऊपर की निकलती है आपकी। ठीक है, 9 12 18 और 21 इसका मैं से निकालिए। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम ले से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। तो 9 12 18 और 21 में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 3 कॉमन आ रहा है, 3 3 9 3 4 3 4 18, 3 से देखिए। तो अब देखो आपको ऊपर जो है 3 किस किस में आ रहा है, भाई ए में आ रहा है 3, और आपका सी में है। देखो बी में ऊपर 3 नहीं है और डी में ऊपर भी 3 नहीं है। तो इसका मतलब आंसर या तो ए है या आंसर डी है। इतना तो कंफर्म हमारा हो गया है। लेकिन अब नीचे अब हमारी आवश्यकता पड़ेगी ले से निकालने की। या तो ले से आएगा 5, क्योंकि ए में 5 है, और आपका सी में क्या है आपका 28, क्योंकि आंसर या तो ए है या आंसर सी है। ठीक है, अच्छा। तो अब देखो हमने लैसे के बारे में बताया है कि दी गई संख्याओं में लैसे हमेशा या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या उससे अधिक, ये अभी हमने पहले बताया है। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या 10 25 35 40 में 40 है, या तो लैसे 40 होगा, 40 से अधिक होगा। अब ये तो 5 है, 40 से कम, ये तो लैसे कभी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये 28 ये हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका हो गया आंसर, ऑप्शन सी। ये समझ में आ गया होगा आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 7/9 14 ऐसे करके 15 और 7
अपॉन 10, यानी कि ये दे दिया। इसका में से निकालने के लिए कह रहा है, HCF निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो कॉमन, देखो ऊपर में से क्या कॉमन, क्योंकि में से निकाले तो ऊपर का ही में से निकलेगा। क्या कॉमन आ रहा है? 7, 7 7 दूनी 14 और 7 7। अब आपने देखा कि 7 ए में भी है, ऊपर बी में भी है और सी में भी है, तो या तो ए या बी या सी है, तो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब हमें नीचे का लैसे निकालना पड़ेगा। अब लैसे निकालने के लिए आपने देखा कि भाई लैसे या तो 90 या 45 या 675। अच्छा, वो फंडा भी हमारा फेल हो रहा है कि दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हो, क्या उससे अधिक सबसे बड़ी संख्या 15 है या 15 से ज़्यादा। यहाँ 15 भी से ज़्यादा ही है तीनों, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने इनको हमने 9 से 15 से 10 से काट कर देखना है। तो पहले हम जीरो वाली संख्या से काट के देखेंगे इनको, तीनों में से कौन सी 10 से कटता है, विभाजित होता है। तो देखो 10 से 45 तो विभाजित नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये इसका एलसीएम नहीं हो सकता। ना ही आपका 675 कट सकता, क्योंकि लास्ट में जीरो होनी जरूरी है। इनके लास्ट में जीरो किसके है? 90 के। इसका मतलब हमारी पहला ही ये रूल जो है फॉलो नहीं हो रहा इन दो पे, तो ये तो हो नहीं सकते ऐसे। इसका मतलब 7/90 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। मेरे हिसाब से शायद ये बात भी आपकी क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। इसने दिया है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 11 और 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमने या तो ए आपका या बी या सी या डी या ऑप्शन दे दिए। देखो हमने फार्मूला बता रखा है, ले से गुना में से बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो देखो इसमें हमने वैल्यू रख ली आपकी 7700 में, आपका लेस है गुना आपका जो में से 1100 बराबर 275 पहली संख्या होगी। क्वेश्चन मार्क लगा लिया दूसरी संख्या के लिए। अब देखो ये मल्टीप्लाई में आपकी 275 यहाँ डिवाइड में चल जाएगी, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 308 आ जाएगा, यानी कि 308 का मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप जो है ये वीडियो देख सकते हैं और आपकी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए। जैसे कि हमें लघुत्तम और महत्तम दिया है और एक संख्या दी गई है और हमें को दूसरी संख्या निकालनी हो, तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या काम करते हैं, या लघुत्तम महत्तम में से कोई सी एक चीज निकालनी हो, तो इसकी शॉर्टकट टेक्निक तो ये है कि हमेशा जो दो दी जाएगी हमेशा ऊपर आएंगे, जो चीज अकेली होगी वो हमेशा नीचे आएगा। संख्या में से एक चीज है तो वो नीचे आएगा, अगर लैस है मैस में से एक चीज है तो वो नीचे आएगा, बाकी दो ऊपर आएगी। लेकिन फिर भी इसका फार्मूला है, देखो आपका में से गुणा ले से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में से 11 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई आपका जो है ये लेस है आपका 7700 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 7700 दिया हुआ है बराबर पहली संख्या आपकी 275 है, दूसरी संख्या आप जो है क्या मान लो, आप दूसरी संख्या आप क्या मान लो, x मान लो, यानी कि x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये चीज गुणा में काय में जाएगी, भाग में जाएगी। इधर कहने का मतलब 11 गुणा 7700 हो गया आपका, बटे आपका 275 हो गया आपका। अब इसे 11 से इसको काट दीजिएगा आप, 11 तो नहीं 22 और बचे 2 हो गए, यहाँ 5 यानी 11 5 55, ठीक है ना। यहाँ 5 बचे यानी कि 505 55 25। अब ये हमारा 7700 है ऊपर, तो 77 गुना 100 लिख रहे हैं, यानी कि 2 जीरो हमने ऐसे कर लिया, नीचे कर लिया आपने 25, यानी कि 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो इसका मतलब 4 की जो है इसमें आप गुना कर दीजिए, 4 7 28 का 8 का हासिल कर दो, 4 7 28 और 2 30, यानी कि 308। और हमारे जिसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें 308 ऑप्शन आपका सी है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये इस तरह से हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो आपकी ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके जो है एलसीएम और एचसीएफ का है, और उसका नेक्स्ट पार्ट हम बना करके जो है इसको एलसीएम और एचसीएफ को जो है पूरा कंप्लीट कर देंगे, और कहीं से भी फिर कंपटीशन में आ जाए तो आप इसको आराम से कर दोगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक्स फॉर यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।